क्या आपको लगता है कि जिंदगी आपके नियंत्रण से बाहर है? जैसे आपने जो भी किया चीजें गलत ही हुई? आपको महसूस हुआ हो जैसे आप मिट्टी के एक ढेले की तरह हैं, जिसे दबाया और ढाला जा रहा है और आप नहीं जानते कि अंतिम परिणाम क्या होगा? अगर ऐसा है, तो यिर्मयाह की कहानी अध्याय 18-20 आपके लिए है। यह याद दिलाता है कि परमेश्वर कुम्हार है और हम उसकी मिट्टी हैं। वह आकार दे रहा है। यहां तक कि जब यह प्रक्रिया दर्दनाक होती है, लेकिन एक सच्चाई है। परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन में हमें कुछ सुंदर बनाने के लिए गढ़ना है, भले ही इस प्रक्रिया में आग और कठिनाई शामिल हो। कुम्हार की छवि से शुरू करें। अध्याय 18 में परमेश्वर यिर्मयाह को कुम्हार के घर भेजता है ताकि वह उसे काम करते देख सके। यिर्मयाह देखता है कि कुम्हार बर्तन बना रहा है। मिट्टी बिगड़ जाती है, इसलिए कुम्हार उसे फिर नया आकार देता है। परमेश्वर यिर्मयाह से कहते हैं, क्या मैं तुम्हारे साथ वैसा नहीं कर सकता जैसा कुम्हार करता है? कुम्हार के हाथ में जैसी मिट्टी होती है, वैसे ही तुम मेरे हाथ में हो, हे इस्राएल। यिर्मयाह 18:6। यह परमेश्वर की प्रभुता की शक्तिशाली तस्वीर है। वह वास्तव में सृष्टि करता है और हम उसकी सृष्टि हैं। उसे हमें अपनी मर्जी से ढालने का पूरा हक है। लेकिन बात यह है, परमेश्वर यूं ही बेतरतीब आकार नहीं देता। उनका उद्देश्य है, वह हमें ऐसे पात्रों में ढाल रहे हैं जो उन्हें महिमा दें। लेकिन जब मिट्टी विरोध करे तो क्या? यही बात हमें अध्याय 18 के बाकी हिस्से में दिखती है। परमेश्वर यहूदा को उनके पापों पर विनाश की चेतावनी और साथ ही आशा देते हैं। यदि वे पश्चाताप करें तो वह दया करेंगे, विनाश नहीं। लेकिन लोगों की प्रतिक्रिया दिल तोड़ने वाली है। कोई फायदा नहीं है, हम अपनी योजनाओं पर चलते रहेंगे। हम सब अपने बुरे दिलों की हठधर्मिता का पालन करेंगे। यिर्मयाह 18:12। वे कुम्हार से आकार लेने से इनकार करते हैं। वे अपनी ही राह चुनते हैं और इससे विनाश तय है। अध्याय 19 में परमेश्वर यिर्मयाह को एक जीवंत वस्तु का सबक देते हैं। वह उसे मिट्टी का घड़ा खरीदने बेन हिन्नोम घाटी में ले जाकर बुजुर्गों और याजकों के सामने तोड़ने को कहते हैं। यह घड़ा यहूदा का प्रतिनिधित्व करता है और उसका टूटना आने वाले न्याय का प्रतीक है। परमेश्वर कहते हैं, इस राष्ट्र और नगर को चकनाचूर कर दूंगा, जैसे कुम्हार का घड़ा टूट जाता है और फिर से नहीं बन सकता। यिर्मयाह 19:11। यह कठोर चेतावनी है। यहूदा की बगावत उन्हें विनाश की ओर ले जाएगी। लेकिन इस कठोर संदेश में भी आशा की एक किरण है। परमेश्वर का न्याय कहानी का अंत नहीं है। वह अब भी कुम्हार है और यदि उसकी प्रजा उसकी ओर लौट आए तो वह उन्हें फिर से आकार दे सकता है। यिर्मयाह के व्यक्तिगत अनुभव पर अध्याय 20 में बात करें। कठोर संदेश देने के बाद यिर्मयाह को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ता है। पशहूर धार्मिक नेता यिर्मयाह को पिटवाता है और बेड़ियों में डालता है। सोचिए, परमेश्वर का भविष्यवक्ता उन्हीं लोगों से पीटा तथा अपमानित हो रहा है जिन्हें वह बचाने आया है। यिर्मयाह आग में है। यह बहुत पीड़ादायक है। यहीं पर हम यिर्मयाह और यहूदा के लोगों के बीच अंतर देखते हैं, जहां वे कुम्हार के हाथ का विरोध करते हैं जबकि यिर्मयाह उसके आगे समर्पित होता है। अपने दर्द में भी वह पुकार उठता है, प्रभु के लिए गाओ, प्रभु की स्तुति करो। वह जरूरतमंदों का जीवन दुष्टों के हाथ से बचाता है। यिर्मयाह 20:13। यिर्मयाह भरोसा करता है कि परमेश्वर अब भी नियंत्रण में है, भले ही जीवन बेकाबू सा लगे। हम इन सत्यों को आज कैसे लागू कर सकते हैं? सबसे पहले यह पहचाने कि परमेश्वर कुम्हार है और हम केवल मिट्टी हैं। वह हमें आकार दे रहा है और कभी-कभी इस प्रक्रिया में आग और कठिनाई भी शामिल होती है। लेकिन हम भरोसा कर सकते हैं कि उसके पास एक उद्देश्य है।
वह हमें ऐसे पात्रों में ढाल रहा है जो उसकी महिमा को प्रकट करें। हमें अपने हृदय की जांच करनी चाहिए। क्या हम यहूदा के लोगों की तरह कुम्हार के हाथ का विरोध कर रहे हैं, या हम यिर्मयाह की तरह उसकी योजना के आगे समर्पित हो रहे हैं? जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो हम चुन रहे और परमेश्वर पर भरोसा करें कि वह सब नियंत्रित कर रहा है, चाहे हमें दर्द हो। अंत में याद रखें, परमेश्वर का न्याय कहानी का अंत नहीं है। यहाँ तक कि न्याय के बीच में भी हमेशा आशा है। अगर हम उसकी ओर लौटें, तो वह हमें फिर से एक सुंदर रूप में ढाल सकता है। यही पुनरुत्थान है। शायद इसी कारण हमारे जीवन में सबसे अधिक पुनरुत्थान तब होता है जब हम महसूस करते हैं कि हम आग में हैं। आग ही वह जगह है जहां नया आकार मिलता है। यही वह जगह है जहां परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है। यिर्मयाह की कहानी हमें चुनौती देती है कि हम मुश्किल समय में भी विश्वास योग्य बने रहें। यह हमें याद दिलाती है कि हमारे जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य बड़ा है, हमारे दर्द से भी बड़ा। इसलिए कुम्हार पर भरोसा करें, उसे आपको फिर से आकार देने दें, चाहे यह कठिन हो। और याद रखें कि अंत में वह आपको और मुझे ऐसे पात्र बनाएगा जो उसकी महिमा बढ़ाएं।